देखिए इस प्रश्नावली के, जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें सिर्फ आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया था किसके बारे में, चैप्टर के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे त्रिविमीय ज्यामिति के जो आकृतियाँ होती हैं उन सभी आकृतियों के बारे में मैंने आपको बताया था। ये बताया था कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन और घनाव का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है या उसका पूरे गोले का आयतन क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, उस क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सारी कंप्लीट करा दिया था, सारी चीज़ें आपको बता दी थी। आज क्या है, उसी से रिलेटेड जो प्रश्नावली में आपके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ हाई स्कूल के लिए ही नहीं होते हैं कि ये समझो कि ये हाई स्कूल में है, उन सारे बच्चों के लिए जो सीटेट मतलब सीटेट करते हैं, टेट करते हैं और कई कंपटीशन के एग्ज़ाम जो प्रिपरेशन करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले, क्योंकि हम डिटेल्ड पढ़ाते हैं, क्लास की लेवल में पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ें आपको बता के और समझा के चलेंगे। जैसे इस प्रश्न में ये कहा है कि एक खिलौना त्रिज्या, एक खिलौना है और उसकी आकृति किस प्रकार की है। तो क्वेश्चन पढ़ के ही हम समझेंगे। जैसे लिखा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब पूरे का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम आकृति बनाएंगे। जब तक हम खिलौने की आकृति नहीं बनाएंगे तब तक उसे अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं और अच्छे से हम भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, मतलब आकृति बनाएंगे। तो देखिए बेटा, उसने कहा कि 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक शंकु है। ऐसे शंकु की आकृति ऐसे होती है, देखो ये शंकु हो गया। अब इसकी जो आकृति, ध्यान देना बेटा, इसमें ये चीज है, ये इसकी ऊंचाई है और ये उसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या क्या होती है, कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से और परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इसे शंकु में नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की वो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस तरीके 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब उसने ये बोला है कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या भी इतनी है जितनी उस शंकु के आधार की जो त्रिज्या है उतनी ही अर्धगोले की भी त्रिज्या है। तो बेटा अर्धगोला बनाएंगे, लो ये बन गया अर्धगोला। ठीक है, इस तरीके से ये अर्धगोला बन गया। अब इसकी भी त्रिज्या वही है, इसकी भी त्रिज्या, मतलब थोड़ा तिरछा बन गया लगभग ऐसे। ठीक है, तो इसकी भी त्रिज्या, मतलब त्रिज्या ये चाहे ऐसी रहने दो, दोनों की त्रिज्या सेम हो गई। और कहेंगे हम ये अगर ऐसे कर दें, ऐसे करके, तो ये भी क्या है, यहां से इधर खींचो चाहे इधर खींचो, रहेगी तो सेम, ये तो गोले की त्रिज्या है। ठीक है, अब उसने एक चीज और दे रखी है। उसने क्या दिया है कि वो जो खिलौना है, ये एक खिलौना की आकृति हो गई। ये जो खिलौना है इसकी पूरी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये है 15.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख दो 15.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक ये हो गया 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई निकालनी। तो ऊंचाई बहुत आसान है कि 15.5 में से 3.5 घटा दो तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, हल करने पर देखिए लिखेंगे बेटा, दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए एक तो है त्रिज्या, मतलब शंकु की शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर, और हम एक चीज अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि दोनों बराबर होंगी।
अर्ध अर्ध गोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या लिखा है, ठीक है, दोनों बराबर है। इसका मतलब कितना है बेटा, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, दोनों की त्रिज्या समान है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें शंकु की ऊंचाई निकालना, तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, देखो क्या करना है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई माइनस त्रिज्या, तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 और इसमें से त्रिज्या कितनी है 3.5, घटाइए बेटा, देखो कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई आ गई, यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो इसके लिए आपको क्या, आपके पास आर है, आपके पास एच है, लेकिन इसमें जो शंकु में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है वो पाई आर एल से निकालना, क्या निकालना है पाई आर एल। अब एल क्या है, एल ये होता है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ये एल होती है, ये कैसे निकलती है, देखो एल बराबर क्या होता है √h² प्लस r², ठीक है, यही होता है। तो ये बेटा यहाँ हो जाएगा h का मान है 12, इसका वर्ग कर दो, और r का मान 3.5 ये कर दो, आसान है, 12 बारियम कितना होता है 144, 12 बारियम कितना होता है 144, और देखो 3.5 या दशमलव छोड़ दो, 35 का डायरेक्ट करो, जैसे 25 और 4 12, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, क्या हो जाएगा 12.25, तो ये हो जाएगा 12.25। अब इसमें देखो 144 में 12.25 जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ बेटा हो जाएगा 1, ठीक, ये आ गया। अब इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 125 का, है ना, शायद है ना, 125 का वर्गमूल होता है, हालांकि निकाल के भी देख सकते हो आप, इसका हो जाएगा वर्गमूल, अगर हम बात करें इसका वर्गमूल जब आप निकालिएगा, वर्गमूल जानते हो, दशमलव छोड़ दो ऐसे ही डायरेक्ट निकालो, 125 कितना होता है 125 2 अंक है, वर्गमूल में 1 अंक बाद दशमलव, ठीक, तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एल निकल आया। अब उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा कि संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे लिखोगे, लिखना है संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा दो चीजें हैं, एक तो है शंकु और दूसरा है अर्धगोला, तो आप लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया बेटा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई r², यही होता है अर्धगोले का, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए अच्छे से, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई r², लगाओ बेटा, पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, l का मान कितना है 12.5 प्लस, फिर देखो 2 है और यहाँ पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब है 3.5 गुणे 3.5, तो देखो 7 से ये कटेगा 3.5, ठीक है, 7 से क्या कटेगा 3.5 कटेगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 0.7 पना 35 0.5 आएगा इसका, तो आप इसे जब काटोगे तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ 22 आएगा और यहाँ 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, यहाँ 12.5 प्लस, ऐसे ये कटेगा 0.5 से, ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 1 आएगा, और 1 का गुणा 22 में करोगे 22 ही रहेगा, तो यहाँ 22, देखो ध्यान देना 2 का गुणा
0.5 में 2 का गुणा करोगे क्या आएगा 0.1, 1 मतलब 1 आया, और 1 का गुणा आप 22 में करोगे 22 ही तो रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 3.5। अब इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है। करिए भैया गुणा। इसमें भी देखो, इसमें भी गुणा करो, जैसे 0.5 का 2 में करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, इसका 11 हो जाएगा। और यहाँ है 12.5 प्लस 22 गुणे 3.5। अब देखो 11 का गुणा करो बेटा, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, और 11 एकन 11 और 2 13, 13 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव है। ऐसे ही बेटा इसमें इसका गुणा करो। पहले अगर नहीं आता है तो आप ऐसे करो, 11 का करो, 11 पंचे 55, देखो 11 पंचे 22 का नहीं कर रहे हमने, इसमें 11 ले लिया, 2 बाद में कर देंगे, ठीक है। ये तरीका, या ऐसे कर लो, बहुत अच्छा है, आसान है। जैसे इसका 11, इसका 11 और इसका 7 ले लो, या 5 ले लो, ठीक है। जैसे हम 5 का करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 11 इसका हो जाएगा कि नहीं। तो इसका आएगा 11, और इसमें हमने कितना लिया था, खाली 5 लिया था, 7 बचा था, तो 11 7 77, इसका डायरेक्ट 77 आएगा। कितना आएगा 77। समझ में आई बात। ये तरीका समझ में आया गुणा करने का, नहीं तो फिर भी अपना कर लो। मैंने सिर्फ इसका 0.5 लिया और 0.5 का गुणा इसमें किया, तो 0.5 देखो 0.5 गुणे 7 तभी तो होगा 3.5। तो मैंने 0.5 का गुणा 22 में करा दिया, 11 हो गया। अब 11 का गुणा मैंने 7 में करा दिया तो 77 हो गया। तो ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में चलें तो जल्दी कैलकुलेशन हो सकती है। ये चीज़ें आपके सामने आ गई बेटा, 0.0 लगा सकते हो। अब इसमें 7 का 7 में गुणा 0.5 इधर हो जाएगा, सॉरी 0 मतलब ये 5 यहाँ जाएगा, 7 का गुणा करेंगे हम लोग, 7 और सॉरी गुणा का जोड़ना है, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 और 2 214.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है, ठीक है, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, आपने देखा दवा का कैप्सूल है, छोटा सा ही होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। कैसी होती है, और किनारों पर कैसा होता है, गोल होता है। मतलब इस प्रकार की आकृति है कि उसके किनारों पर दोनों अर्धगोले लगे हुए हैं और बीच में कैसा है, बेलनाकार है। तो समझिए, देखो आकृति में आपको बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ी देखो इस प्रकार का होता है बेटा, ये कैप्सूल की आकृति है ऐसे, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार समझेंगे, ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया समझने के लिए। तो बेटा ये जो है पूरा व्यास है, ये व्यास कहें या ये पूरा व्यास है ऐसे, ठीक है। तो ये जो व्यास है वो कितना है, 5 mm है। कितना है, 5 mm। तो यहाँ लिखेंगे 5 mm, ठीक, 5 मिलीमीटर। जानते हो एक मीटर में, सॉरी 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बताइए, 1000, ठीक है। कितने होते हैं, 1000। तो ये होता है इसका व्यास, तो दोनों बराबर ही होंगे। अच्छा, पूरी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 14 मिलीमीटर, ये पूरी। अब इसमें 2 अर्धगोले मिले हुए हैं, 2 अर्धगोले मिले हैं, इनकी त्रिज्या भी होगी, क्योंकि इसका व्यास 5 mm, त्रिज्या क्या होगी 2.5, यही तो होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। देखो दिया है अर्धगोले का व्यास, तो व्यास है 5 mm। अब लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 mm, ठीक है, ठीक है। ये हो गया बेटा। उसके बाद क्या है, वेलन की, मतलब जो कैप्सूल है यहां से और यहां तक, मतलब सिर्फ जो बेलनाकार की आकृति है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहां लिखेंगे बेलन
बेलन की लंबाई या ऊंचाई बात एक ही है, लंबाई बराबर, देखो 14 तो टोटल है, 14 टोटल है, और ये वाले हिस्से हटेंगे, ये इतनी त्रिज्या होगी, इतनी इधर से और इतनी इधर से, तो ये कितना है 2.5 है, इधर भी 2.5 है, तो 2.5 और 2.5 दोनों से हटेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 mm। ठीक है, तो देखो -2.5 mm प्लस 2.5 mm, ऐसे, मतलब इधर 2.5 है, इधर भी 2.5 है, दोनों हटाएंगे तब इतनी हिस्सा निकलेगा, यहां से लेकर के यहां तक, ये हो जाएगा 14.5 mm। mm बाद में लिख देना, ठीक। तो देखो बेटा 14 में से 5 गया, कितना बचा 9, तो यहां लिखेंगे 9 मिलीमीटर। ये आई बेलन की, ठीक है, और अर्धगोले की त्रिज्या आपने निकाल ली, तो यहां लिखना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखना है, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 अर्धगोलों का, क्योंकि दोनों अर्धगोले समान ही तो हैं, त्रिज्याएं समान है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल समान निकलेगा, तो यहां 2 इंटू अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह है, ठीक है। 2 अर्धगोले, अब 2 अर्धगोले, 2 आधे आधे गोले आपस में मिलकर के एक गोला बन जाएगा पूरा, है ना, बन जाएगा, या चाहे ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, यही होता है 2 पाई r h, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई r h, ठीक है। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो ये देखो बेटा हो जाएगा 4, और 2 पाई r, देखो r तो समान ही है, तो हम सरल करने के लिए इसमें 2 पाई कॉमन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 पाई कॉमन ले रहे हैं, r भी ले लो हटो, क्योंकि 2 पाई r इसमें से मिलेगा, इसमें से 2 r अभी 2 और बचेगा, इसका 1 r बचेगा, 2 पाई r कॉमन हो गया, यहाँ h बचा, ये मैंने सरल कर दिया। अब थोड़ा देखते हैं बेटा r कितना है, r इसमें है हमारे पास 2.5, यही है 2.5, तो करिए भैया बेटा, 2 पाई बचा है, पाई 3.5 लगा दो, सॉरी 3.5 क्यों, ये 22/7 लगा दो, चलो 22/7 लगा दो, और r 3 क्यों है इसमें 2.5 है, 2.5 है, फिर 2.5 और प्लस h कितना है 9, कितना है 9, तो हो जाएगा ये 2 गुणे 22/7 गुणे 2.5 गुणे, देखो बेटा यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना, जैसे 2.5 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 5, और 9 ये 5 और 9 कितना हुआ 14, तो यहाँ लिखेंगे 14, और 7 से ये 14 कटेगा 2 बार में, कितनी बार में कटेगा 2 बार में। अब गुणा करो, 25 दूनी ये 50 हो रहा है, यानी कि 5 हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2.5 है, इसका गुणा 2 में करोगे तो 5 आएगा, अब 5 का गुणा 2 में करोगे तो 10 आएगा, है ना, और 10 का गुणा बेटा जब आप 22 में करोगे तो 220 mm स्क्वायर हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा है, कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और
इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या है बेटा, बेलन है, क्या है, ठोस बेलन है, उसमें से एक शंकु काटा जाता है। समझे पहले चित्र पर, जैसे ये है बेलन, ठीक है, तो बेलन आपको जानते हैं ऐसा होता है, सभी लोग पता है, ये भैया बेलन हो गया, ये बेलन हो गया। अब इस बेलन में ये बोला कि जितनी इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, ये टोटल इसकी ऊंचाई हो गई। इसका व्यास बेटा है 1.4 सेंटीमीटर, ये व्यास होगा। इसमें क्या बोला है उसने ये बोला है कि इसी का एक क्या काट लिया जाता है, शंकु काट लिया जाता है। तो देखो शंकु हम ऐसे बना दे रहे हैं, लो शंकु कट गया, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। मतलब इसमें आप ध्यान देना कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऊंचाई हमारे पास h है, r आपको पता कितना है, r कितना हो जाएगा, जैसे व्यास है 1.4 तो r कितना हो जाएगा 0.7, यही आधी होगी। तो आपको लिखना कैसे है, हल, मतलब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो होगी वो शंकु के ऊंचाई के बराबर होगी, शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। तो बेटा लिख दो 2.4 सेंटीमीटर, ये ठीक है। उसके बाद बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, बराबर शंकु के आधार का व्यास, बराबर ही होंगे दोनों। कितना होगा बेटा, 1.4 सेंटीमीटर। अब लिखना है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। ये बेटा हो जाएगा r बराबर 1.4/2 सेंटीमीटर। जब आप इसे काटोगे 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से 14 काटेगा 7 बचेगा, अब दशमलव है तो 0.7 हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। अब इसमें देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एल की जरूरत होती है, तो आप सबसे पहले त्रियक ऊंचाई निकालो। एल क्या होती है, त्रियक ऊंचाई, तो एल बराबर लगा दो h² प्लस r²। h का मान कितना है, h का मान है बेटा 2.4 और r का मान है 0.7 का वर्ग, ठीक है। तो हम सीधी बात जानते हैं कि जैसे 2.4 है तो 2.4 को हम अभी देखो सरल करने के लिए, आसान करने के लिए मैं 24 मान रहा हूँ इसे, क्या मान रहे हैं 24। अब 24 का जिन बच्चों को वर्ग पता है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना होता है, हाँ वेरी गुड, कितना होता है 576। याद रखो, देखो हम तरीका बताएं, जैसे 24 है, 2 अंक का वर्ग आसान तरीके से कैसे निकालते हैं, 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 2 अंकों में 2 दूनी 4 होगा और 4 का 4 चौक 16 होगा। अब आप क्या करो, ये वाला अंक छोड़ देना, इन दोनों का गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो एक अंक इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, एक अंक छोड़ दो, उसके बाद लिख दो 16 ऐसे करके और जोड़ दो इन्हें। देखो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा आपका 7 और 4 और 1 कितना हुआ 5, 576। अब इसमें एक अंक बाद दशमलव है तो वर्ग में 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, है आसान। तो ये बेटा हो जाएगा हमारा 5.76 प्लस 7 7 49, तो 2 अंक बाद में इसमें भी। अब इसे हमें जोड़ना है, देखो 9 और 6 कितना हुआ 15, 7 और 4 कितना हुआ 7 और 4 11, 11 और 1 12, 5 और 1 कितना हुआ 6 और ये तो बेटा 2.5 मतलब 25 का वर्गमूल होगा,
मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल आया, क्या निकला, यल निकला। अब उसने क्या पूछा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखना है अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा ये जगह चलो ये जगह बाद में यूज करेंगे, बराबर। और यहाँ से लिख लो, यहाँ लिखना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है बेटा, देखो शंकु का होता है पाई आर यल, जबकि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो देखो पाई आर सेम है इसका, तो यहाँ 22/7 लगाओ और आर लगाओ 0.7 और एल लगाओ 2.5, फिर 22/7 0.7 और एच जो हो जाएगा हमारा 2.4। ये है, ठीक है। 2 पाई आर एच, ठीक है, इससे ये काट दो, ठीक है, 0.1 आएगा, ठीक है। और 25 का गुणा करो, खाली 2.5 नहीं 25 का, ठीक है। ये चीज़ इधर कैलकुलेट कर इधर हम, जैसे 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50 और 5 कितना हुआ 55, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 55। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें एक अंक बाद दशमलव और एक अंक बाद ये 0.1 है, टोटल 2 अंक बाद दशमलव लगाओ पीछे यहाँ से, ये हो गया प्लस। ऐसे ही बेटा इधर देखो 7 से ये कटेगा 0.1 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 22 दूना 44 और 1 लगा दो, 44 मतलब ये हो जाएगा आपका 4.4। उसके बाद ये है 2.4। अब 24 और 44 का गुणा करो, जैसे 44 का गुणा 24 में कर दो, जैसे 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हो गया 6 और ये 7 15, 8 1 9 और 1 10। लेकिन कितने अंक बाद दशमलव बेटा, टोटल 2 अंक बाद, तो ये हो जाएगा 1056, यानी कि 5.5 और प्लस हो जाएगा 10 5 6। इसे आप जोड़ दीजिए, जैसे ये मान लो 50 है तो 6 और 5 5 10, ठीक है, और 10 5 16 मतलब 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया।